ये जो है ये किसी की बात नहीं सुनना चाहते। दरोमद हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरीज चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ। ऐसे में इसको लेकर चर्चा भी हुई और जब चर्चा हुई तो राहुल गांधी ने खूब तेवर दिखाए। कांग्रेस पार्टी के सांसद और कभी अमेठी से चुनाव लड़ने वाले राहुल गांधी जब वो सदन में पहुंचे तो उन्होंने हाथ में एक लिस्ट लहराई और इस लिस्ट में उन्होंने दावा किया कि इस देश के सेक्रेटरीज का आंकड़ा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस देश को चलाने वाले 90 सचिव में से सिर्फ 3 जो हैं वो ओबीसी से आते हैं और उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर मांग की। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को इस पर घेर लिया। I was shocked and shattered by the answer. मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने यह सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है तो ये 2.47 लाख करोड़ मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। और सुनिए, मैं कर रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। मतलब ये जो है किसी की बात नहीं सुनना चाहते। ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते। ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते। ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते। आप ओबीसी के खिलाफ हैं। आप ओबीसी के खिलाफ हैं। ओबीसी के खिलाफ हैं। आप ओबीसी के अधिकार के बारे में नहीं सुनना चाहते। ओबीसी के बारे में नहीं सुनना चाहते। ओबीसी के प्रति न्याय नहीं चाहते। ओबीसी के प्रति न्याय नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जब बोलकर गए तो बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि ये देश सचिव चला रहे हैं लेकिन ये देश सरकार चलाती है। हमारे साथी सांसद अभी चले गए, उन्होंने कहा देश जो लोग चलाते हैं, अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है। उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी है। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरीज चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। मान्यवर, संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के। फिलहाल जिस तरीके से महिला आरक्षण के बहाने दलित और ओबीसी आरक्षण की बात उठी है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में राजनीति को गर्म करती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।